हेलो एंड वेलकम बैक टू वेब कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन का नाम है ट्रायंगुलर फॉर्म्स। एंड ये जो क्वेश्चन है ये इंटुइट के जो कॉन्टेस्ट था उसमें आया था। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे क्या रखा है, आओ देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक बड़ी सी डिस्क्रिप्शन सी प्रोवाइड कर रखी है। उसमें इतनी ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट जो करना है वो मेनली क्या दे रखा है, एक बेसिकली हमें बता रखा है कि कुछ साइड्स दे रखी होंगी, कुछ ट्राइंगल्स की साइड्स दे रखी होंगी। और ऐसे साइड्स में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे साइड्स में से हमें कितने वैलिड ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हैं वो बताने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें बोल रखा हो कि ये 10 साइड्स के बेसिकली वैल्यू दे रखी है कि एक साइड 5 यूनिट्स की है, दूसरी साइड 6 यूनिट्स की है, तीसरी साइड 8 यूनिट्स की है एंड सो ऑन। तो अब इन साइड्स में क्या करना है, हमें वो सारे ट्राइंगल्स फॉर्म करने हैं, मतलब 3 साइड्स को एक साथ क्लब करना है सच दैट एक तो वैलिड ट्राइंगल हो। सबसे पहली बात वैलिड ट्राइंगल होना चाहिए। दूसरी बात एक और कंस्ट्रेंट दे रखा है जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम रीड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा अच्छे से कि जो वैलिड ट्राइंगल्स होने चाहिए उनका पैरामीटर किसी बाउंड से, किसी वैल्यू से कम होना चाहिए। ये दूसरी कंस्ट्रेंट है। तो हमें इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए अपना आंसर बताना है कि ट्राइंगल्स वैलिड भी हो, मतलब 3 साइड सेलेक्ट करो सच दैट वो ट्राइंगल वैलिड बनाए और उसका जो पैरामीटर हो वो लेस देन बाउंड हो, स्ट्रिक्टली लेस देन बाउंड हो। तो हमें एग्जांपल के लिए क्या दे रखा है, हमें एग्जांपल में एक एक से लेकर 10 सारे नंबर्स मतलब सॉर्टेड फॉर्म में तो नहीं दे रखे, लेकिन हम कर लेंगे अभी जब ब्रूट फोर्स से अगली ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे। तो पहले तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहने वाली है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि वैलिड ट्राइंगल होने चाहिए, तो वैलिड ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं 3 साइड्स की वैल्यू ए बी और सी ले लेता हूँ तो फिर ए बी और सी में जो हमारे पास कंडीशंस आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, ए प्लस बी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी। दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ट्राइंगल तभी तो वैलिड होता है। b plus c should be greater than a and a plus c should be greater than b। ये तीनों कंडीशंस वैलिड होने चाहिए। साथ के साथ एक और कंडीशन, ये तो हमारी कंडीशन हो गई बिकॉज ऑफ वैलिड ट्राइंगल, ट्राइंगल की वैलिडिटी के लिए। दूसरी कंडीशन क्योंकि पैरामीटर लेस देन 15 होना चाहिए, तो एक बाउंड ले लेते हैं, इसको 15 को हम बोल देते हैं b, या फिर b तो हमने ले लिया है इसको बोल देते हैं d, कि एक बाउंड दे रखा है। तो हमें क्या बोलना है, हमें बेसिकली पैरामीटर जो चाहिए, हमें जो पैरामीटर चाहिए a प्लस बी प्लस सी, यही तो पैरामीटर होता है, ये लेस देन चाहिए d से। तीनों साइड्स का सम शुड बी लेस देन द बाउंड डी। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए हमें बताना है, इनफैक्ट ये चारों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए हमें बताना है कि कितने वैलिड ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, उनका काउंट देना है। अगर प्रिंट करना होता तो प्रिंट भी इजीली हो जाता है, लेकिन हमें तो सिर्फ काउंट देना है। तो अगर काउंट देना है तो ब्रूट फोर्स देख लेते हैं सबसे पहले। लेट्स सपोज पहली साइड को हम पिक कर रहे हैं 5 और बाकियों के ऊपर लूप लगा रहे हैं कि बाकी में से 2 साइड्स पिक हो जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, पहली साइड पिक कर लेते हैं 5, दूसरी साइड पिक कर लेते हैं 6। तो क्या अगर पहली साइड पिक हो रही है 5, दूसरी साइड पिक हो रही है 6, तो क्या तीसरी साइड पिक हो सकती है 8? चेक करते हैं। क्या a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, 5 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 8? यस इट इज। क्या b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, b प्लस सी 6 प्लस 8 क्या 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। क्या a प्लस सी क्या 5 प्लस 8 जो है हमारा तीसरी साइड क्या है, तीसरी साइड है हमारी जो मिस हो गई बेसिकली वो है 6, तो क्या ये भी इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो दो साइड्स का सम, किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एटलीस्ट ट्राइंगल तो वैलिड होगा, ट्राइंगल तो वैलिड होगा। अब चेक कर लेते हैं क्या ये पैरामीटर लेस देन जो डी दे रखा है वो है। तो पैरामीटर का मतलब इसमें पैरामीटर्स मतलब साइड्स का सम क्या आया, साइड्स का सम आया 5 प्लस 6 प्लस 8, ये कितना है, ये तो एक्सीड कर रहा है 15 से, ये तो एक्सीड कर गया 15 से, तो फिर हमारा ये एक वैलिड ट्रिपलेट नहीं मिला, एक वैलिड ट्रिपलेट नहीं मिला। तो अगले ट्रिपलेट को चेक करते हैं। 8 तो नहीं पिक कर पाए, हम अगले ट्रिपलेट को चेक करेंगे। अगला जो नंबर चेक करना चाहते हैं हम वो करना चाहते हैं 10। क्या 5 प्लस 6 प्लस 10 वैलिड ट्रिपलेट बनाएगा? तो देखो अगर भले ही ट्राइंगल वैलिड हो भी जाता है, लेकिन इन तीनों साइड्स का सम क्या है 15 से, तो कभी भी छोटा आएगा ही नहीं। तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो क्या करो, अगली साइड पर चले जाओ डायरेक्टली। ये ब्रूट फोर्स दिखा रहा हूँ मैं, पहले साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। अगर वैलिड ट्राइंगल आ जाता है तो क्या पैरामीटर सेटिस्फाई होगा? 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13। ट्राइंगल का जो समेशन आ रहा है वो तो वैलिड है, मतलब पैरामीटर तो हमारा बाउंड के अंदर है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ट्राइंगल भी वैलिड है या नहीं। तो 5 प्लस 6 क्या लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 है? हाँ। क्या 5 प्लस 2 ग्रेटर देन 6 है? हाँ। क्या 6 प्लस 2 ग्रेटर देन 5 है? हाँ। तीनों कंडीशंस वैलिड हैं।
और साथ के साथ जो पैरामीटर है वो भी हमारा बाउंड 15 से छोटा है। 5 + 6 + 2 इज लेस देन 15। तो चारों कंडीशन वैलिड है, तो हमारा एक ट्रिपलेट मिल गया। यहाँ पे टिक मार देते हैं कि कौन सा ट्रिपलेट हमें फाउंड हो गया, ये वाला पहला ट्रिपलेट 5, 6, 2 हमें फाइंड हो गया। अगले ट्रिपलेट फाउंड आउट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, अब 2 हमने नहीं लेनी तीसरी साइड, अब हम तीसरी साइड लेने की ट्राई करेंगे 9 को। तो ऑब्वियसली 11 + 9, 11 + 9 20 हो जाएगा, तो पैरामीटर बाउंड के अंदर है ही नहीं, तो फिर भले ही वैलिड ट्रायंगल होता भी है लेकिन पैरामीटर के अंदर नहीं रहेगा उसका जो समेशन होगा साइड्स का। अगला चेक करते हैं क्या 5 + 6 + 3 वैलिड होगा पैरामीटर वाइज। तो पैरामीटर वाइज तो 11 + 3 14, पैरामीटर वाइज तो लेस देन 15 है। आप चेक कर लेते हैं कि ये वाली कंडीशन भी वैलिड है, साइड्स फॉर्म भी तो होनी चाहिए ट्रायंगल, पैरामीटर पैरामीटर थोड़ी ना चेक करेंगे सिर्फ। तो क्या 5 + 6 लेस देन 3 है, सॉरी ग्रेटर देन 3 है, हाँ। क्या 5 + 3 ग्रेटर देन 6 है, हाँ। क्या 5 जो तीसरा बचा है दैट इज 6 + 3 इज ग्रेटर देन 5, यस। तीनों कंडीशन वैलिड है, साथ में पैरामीटर भी क्या है हमारा, साथ में पैरामीटर 5 + 6 + 3 इज आल्सो लेस देन 15। सो ऑल द 4 कंडीशंस आर वैलिड। सो हम क्या बोल सकते हैं, यस दिस इज आल्सो अ ट्रिपलेट, वैलिड ट्रिपलेट। तो इसको भी हमने टिक कर दिया। अगले ट्रिपलेट देख लेते हैं फटाफट। तो अगले ट्रिपलेट देखेंगे हम 5, 6, 7, वो हमारी नहीं बनेगी क्योंकि पैरामीटर गलत आएगा, भले ही वैलिड ट्रायंगल बन भी जाए। अगला ट्रिपलेट 5, 6, 1। तो देखो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्यों, बहुत लोगों ने ये मिस करा होगा। कैसे, देखो अगर आप सिर्फ पैरामीटर देखते हो तो पैरामीटर तो लेस देन 15 है, पैरामीटर तो लेस देन 15 है, लेकिन क्या ट्रायंगल वैलिड है, नहीं ट्रायंगल वैलिड नहीं है। क्यों, अगर आप एक साइड को ले रहे हो 5, दूसरी साइड को ले रहे हो 6, तो ये दोनों तो ग्रेटर देन 1 है। 6 + 1 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन 5 + 1 इज नॉट ग्रेटर देन 6, इट इज इनफैक्ट इक्वल टू 6। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली आंसर है वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा, जो हमारी 3 साइड्स एंड ट्रिपलेट वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही। तो हम क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म नहीं करवा पा रहे, तो ये आंसर ट्रिपलेट नहीं बनेगा। 5, 6, 1 इज नॉट अ वैलिड ट्रिपलेट, क्योंकि 5 और 1 अपोजिट नहीं आ सकते 6 के, उनका सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, तो ये ट्रायंगल तो होता ही नहीं, इस तरह का ट्रायंगल तो फॉर्म कर ही नहीं सकते। तो अब अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, दैट इज जो चौथी साइड लेते हैं हम, सॉरी तीसरी साइड जो लेते हैं वो लेते हैं 4, वो हम लेने की ट्राई कर रहे हैं 4। तो क्या 5 + 6 + 4 11 + 4 15 लेस देन 15 है, नहीं इक्वल टू 15 है, तो ये भी नहीं ले सकते, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो 5 और 6 कितनों के साथ पेयर बना सकता था, दो एलिमेंट्स के साथ पेयर बना सकता था, 2 और 3, तो उन दोनों को हमने प्रोसेस कर लिया। सिमिलर तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को भी प्रोसेस करेंगे। मतलब अभी तो हमने 5 और 6 को लिया है, अब हम लेंगे पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट 8, मतलब 3 लूप लगाएंगे। एक तरह से ब्रूट फोर्स में क्या है, पहला लूप लग रहा है 5 से लेकर एंड तक, दूसरा लूप लग रहा है 5 से आगे आगे तक, अगर पहला एलिमेंट 5 को लिया है तो, और तीसरा लूप लगेगा जिसको लिया है उससे आगे आगे तक, मतलब 6 को लिया होता है तो 6 से आगे आगे, अब 8 को लिया है दूसरा एलिमेंट, तो 8 के आगे आगे से लगेगा तीसरा लूप। तो हम बोलेंगे पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट 8, क्या कोई ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो इन दोनों का ही सम क्या हो गया, इन दोनों का ही सम हो गया हमारा 13। तो अगर इन दोनों का ही सम 13 हो गया है, तो फिर ट्रिपलेट वैलिड होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि पैरामीटर जो होगा वो हमारा लेस देन 15 इसी केस में होगा, 5, 8, 1। लेकिन 5, 8, 1 क्या वैलिड ट्रायंगल बनेगा, नहीं। क्यों, 5 + 8 इज ग्रेटर देन 1, 8 + 1 इज ग्रेटर देन 5, बट 5 + 1 इज नॉट ग्रेटर देन 8। तो ट्रायंगल वैलिड नहीं है, ट्रायंगल वैलिड नहीं है, तो आंसर नहीं बन सकता, वो ट्रिपलेट वैलिड नहीं है। तो अब अगले ट्रिपलेट को चेक करो। अगला ट्रिपलेट क्या आएगा, ये वाला। ये बेसिकली हमारे सारे ट्रिपलेट एक तरह से चेक तो हो ही चुके हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था, ये तो वैलिड ही नहीं रहेंगे पैरामीटर के केस में, पैरामीटर ही गलत आ जाएगा इनका। सिर्फ इसी का पैरामीटर लेस देन 14 आता, लेस देन 15 आता, लेकिन वो ट्रायंगल वैलिड नहीं रहता। तो 5, 8 कोई भी पेयर नहीं बना सकता। अब हम चेक करेंगे 5, 10 का। 5, 10 खुद ही हमारा क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स ही 15 है, तीसरा एलिमेंट तो आ ही नहीं सकता जिसमें पैरामीटर लेस देन 15 हो जाए, तो 5, 10 भी नहीं हो सकता। अगर हम पहला 5 ले, दूसरा 2 लें, तो क्या हो सकता है, हाँ मेरे को एक दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ 5, 2, 4, एक होगा, जिस तरह अभी निकाल रहे हैं बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे। 5, 2, 4 ट्रायंगल भी वैलिड होगा और पैरामीटर भी लेस देन 14 है, लेस देन 15 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 3 लूप्स लगा के ब्रूट फोर्स अप्रोच में 3 लूप्स लगा के ऑर्डर ऑफ n³ में काम कर सकते हैं। सिंपल सा काम कि हम इजीली अपने जो सारे पेयर्स हैं उनका काउंट बता सकते हैं। लेकिन इससे ऑप्टिमाइज कुछ सोचना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, 10⁴ दे रखा है। 10⁴ दे रखा है, इसका क्या मतलब है, n³ तो चलेगा ही नहीं, तो n³ से बेटर सोचना है। तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
तो सबसे पहले तो इन 3 इक्वेशंस को ना हम एक इक्वेशन में बॉइल डाउन करते हैं। क्यों? क्योंकि यार 4-4 इक्वेशन थोड़ी ना हम फिगर आउट करेंगे हर एक पेयर के लिए, हर एक ट्रिपलेट के लिए। हम क्या करते हैं, इन 3 इक्वेशंस में से 2 को डिस्कार्ड करने की ट्राई करते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो हम जो है कि इस तरह फिगर आउट कर लें कि ए जो है वो तीनों में से मिनिमम है। ए जो है वो तीनों में से मिनिमम है, ऐसा फिगर आउट कर लें। बी जो है वो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, और जो सी है वो मैक्सिमम है। तो मतलब हम किसी तरह इस तरह का ऑर्डर फिगर आउट कर लें। अब हम क्या बोल पाएंगे, अगर ये वाला ऑर्डर है ना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है। अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, अगर इस तरह का ऑर्डर फिगर आउट कर लें तो इससे क्या हो जाएगा, इससे देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। अगर सी जो है वो बी से और ए से बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ना, हम सिर्फ चेक करेंगे ये वाली इक्वेशन के लिए। सिर्फ ये वाली इक्वेशन के लिए चेक करो, इन इक्वेशन को चेक करने की नीड ही नहीं है। क्यों? देखो ध्यान से देखो। तो देखो, अगर आपका जो ए है वो लेस देन इक्वल टू सी है एंड सिमिलरली जो बी है वो भी लेस देन इक्वल टू सी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस को हम चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हर एक साइड है वो एटलीस्ट 1 तो होगी, ये दे रखा है। अगर सी खुद ही ए से बड़ा हो जाता है, इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो सी खुद ही ए से बड़ा है या फिर सी बराबर है ए के, 2 ही केसेस हो सकते हैं। छोटा तो हो नहीं सकता सी, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया है। तो अगर सी बड़ा है ए से तो ये बी प्लस सी भी बड़ा हो जाएगा ए से, तो बी प्लस सी भी बड़ा हो जाएगा ए से। और अगर सी बराबर है ए के लेकिन बी की वैल्यू एटलीस्ट 1 है, तो फिर बी प्लस सी इस वाले केस में भी बड़ा हो गया ए से। तो दोनों ही केसेस में हमारा, क्योंकि सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो हमारा बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। एंड सिमिलर बेसिस में हम क्या बोल पाएंगे, जो हमारा बी लेस देन इक्वल टू सी है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि सी बी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए प्लस सी भी हमारा बी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर सी इक्वल है बी के, तो क्योंकि ए की वैल्यू कम से कम 1 होगी, ये तो ये पूरा जो वैल्यू है ये तब भी बी से बड़ी हो जाएगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 इक्वेशन को कंपेयर करो, पहली ये और दूसरी पैरामीटर वाली। अब देखो, तो हमने क्या देख लिया कि अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने सॉर्टेड कर लिया है चेंज ऊपर। तो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को अपना सॉर्टेड रख लिया। अब इन सॉर्टेड एलिमेंट्स के ऊपर हम काम करेंगे, यानी इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सॉर्ट कर लो, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू बी चाहिए और बी लेस देन इक्वल टू सी चाहिए, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, तो हम यही करेंगे। अब देखो, 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे। अप्रोच का नाम होने वाला है 2 पॉइंटर, एंड इसके लिए जो प्री रिक्विजिट होने वाला है वो हमारा होने वाला है टू सम स्मॉलर। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट हमारा रख जाएगा, जो इसमें लगेगा वो लगेगा टू सम स्मॉलर। तो जिन्होंने टू सम स्मॉलर वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज पहले जाके वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन आपका यूज होने वाला है। तो टू सम स्मॉलर में क्या था, टू सम स्मॉलर में बेसिकली कुछ नहीं था, उसमें हमें ऐसे पेयर्स बताने थे, ऐसे पेयर्स का काउंट बताना था जो कि क्या हो, जो कि किसी वैल्यू टारगेट से छोटे हों। ऐसे कितने पेयर्स है, काउंट ऑफ यूनिक पेयर्स, काउंट ऑफ पेयर्स। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। कैसे? देखो, आपको 2 कंडीशंस ध्यान में रखनी है बस। क्या? a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी एंड a प्लस बी प्लस सी शुड बी लेस देन डी, जहाँ पे डी अभी करंट वाले एग्जांपल में 15 है। तो अगर इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करें, सी की वैल्यू हम कुछ ऐसे ले लेते हैं सच दैट a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड इज लेस देन डी माइनस सी, तो क्या ये इक्वेशन होल्ड करेगी? बिल्कुल। हमने क्या बोल दिया, सी को बस इधर लेके चले जाओ। तो डी फिक्स है पहले से, एक एक करके सी को फिक्स कर लो और 2 पॉइंटर लगा दो, 2 पॉइंटर इन अ गिवन रेंज। मतलब अगर मान लो ये पूरी चीज राइट, मान लो इसको राइट वैल्यू, एंड ये पूरी चीज आप मान लो ये है लेफ्ट वैल्यू, सी की कुछ वैल्यू ले ली हमने, पिक कर ली, एक एक करते हुए पिक कर रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी शुड बी लेस देन राइट एंड शुड बी ग्रेटर देन लेफ्ट। तो हमें ऐसे सारे पेयर्स का अकाउंट बताना है जो कि गिवन रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम करेंगे क्या, गिवन रेंज में एग्जिस्ट करवाने के लिए 2 बार टू सम स्मॉल पे कॉल करेंगे। मतलब पहले तो ये काउंट कर लो ऐसे कितने पेयर्स हैं जो कि राइट से छोटे हैं, फिर उसमें से वो वाले पेयर माइनस कर देना जो कि लेफ्ट से भी छोटे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो हमारा करंट वाले एग्जांपल में सबसे पहले हम 10 को पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यार सी तो सबसे बड़ा होना चाहिए, ए बी और सी में सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, सी। तो हम सबसे पहले 10 को पिक करेंगे एज सी, सी को पिक कर लिया एज 10। और हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी शुड बी इन व्हाट रेंज, ए प्लस बी शुड बी इन डी माइनस सी। तो डी की वैल्यू हमने ले रखी है, जो पैरामीटर है हमें मैक्सिमम पैरामीटर जो अलाउड है वो है 15, तो 15 माइनस 10 से छोटा होना चाहिए।
और ग्रेटर किससे होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए सी की वैल्यू से, ग्रेटर होना चाहिए 10 से। तो हमारा पहली बार क्या आया, a प्लस बी शुड बी लेस देन 5 एंड शुड बी ग्रेटर देन 10। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई सम 10 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो तो ये तो वैलिड ही नहीं रहेगा। मतलब गिवन पैरामीटर और गिवन ट्राइंगल के कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग 10 कभी भी हम ले ही नहीं सकते, हम 10 एक साइड को ले ही नहीं सकते। पहले ही पता लग गया, क्यों, क्योंकि a प्लस बी बड़ा नहीं हो सकता 10 से और छोटा नहीं हो सकता 5 से। तो 10 से तो कुछ नहीं हुआ, अगली वैल्यू ट्राई करते हैं, शायद से अगले से भी ना हो। तो अगली वैल्यू ट्राई करी, सी को लिया 9, सी को लिया 9, डी तो वही फिक्स है, पैरामीटर मैक्सिमम पैरामीटर पॉसिबल 15। तो हम चेक करेंगे क्या तीसरी साइड सी 9 ली जा सकती है। तो जो बाकी दोनों साइड्स का सम है वो किस रेंज में लाई करेगा, वो रेंज में लाई करेगा डी माइनस सी, 15 माइनस 9 और शुड बी ग्रेटर देन 9 सी। तो क्या ऐसा हो सकता है दैट a प्लस बी शुड बी लेस देन 7, सॉरी 6 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 9? ऐसा भी नहीं हो सकता, 9 से बड़ा हो 6 से छोटा हो, तो ये भी गलत है। ऐसे करते करते कितनी वैल्यूज गलत आ जाएंगी। हमने देखा कि सी को हम 10 नहीं ले सकते, मतलब एक साइड हम 10 नहीं ले सकते करंट एग्जांपल में, ना ही तीसरी साइड को हम 9 ले सकते। अगर तीसरी साइड को 8 लें तो क्या पॉसिबल होगा, a प्लस बी विल बी लेस देन 15 माइनस 8 एंड शुड बी ग्रेटर देन 8? ऐसे भी नहीं हो सकता, 15 माइनस 8 क्या है, 15 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 7, तो लेस देन 7 लेकिन ग्रेटर देन 8, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अगला चेक करते हैं, क्या 7 हो सकती है तीसरी साइड, अगर तीसरी साइड 7 होती है तो a प्लस बी शुड बी लेस देन 15 माइनस 7, दैट इज में 8, लेस देन 8 एंड a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 7 दैट इज c। तो हो सकता है ये, वैसे तो इंटीजर है तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि 7 से बड़ा हो 8 से छोटा हो। तो इंटीजर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इंटीजर हो फ्रैक्शनल हो नहीं सकता, फ्रैक्शनल हो नहीं सकता, तो आप 6 के लिए ट्राई कर रहे हैं। सी को ले रहे हैं 6, तीसरी साइड ले रहे हैं 6। तो अगर तीसरी साइड 6 होती है, सी इक्वल टू 6 है, डी इक्वल टू 15 है, तो बाकी दोनों साइड्स किस रेंज में लाई करनी चाहिए, बाकी दोनों साइड्स का सम जो होना चाहिए वो हमारा डी माइनस सी, 15 माइनस सी दैट इज 9 से छोटा एंड सी से बड़ा, 6 से बड़ा। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ये इक्वेशन लग रही है कि हो सकता है कुछ ट्रिपलेट निकल जाए, हो सकता है कुछ ट्रिपलेट निकल जाए। तो अब देखते हैं कि निकालेंगे कैसे ट्रिपलेट। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से एंड इस चीज को हम साइड में रख लेते हैं कि हमने यहाँ से निकाला है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को ना 2 बार पास करेंगे। हमें ऐसे सारे पेयर चाहिए जिनका सम क्या हो, या तो 7 हो या 8 हो, 6 से बड़े और 9 से छोटे। इंटीजर हैं, इंटीजर ही आ सकते हैं, फ्रैक्शनल तो आ नहीं सकते। तो अगर सिर्फ ये 2 वैल्यूज है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वो सारे ट्रिपलेट का काउंट निकाल लो जो कि क्या है, लेस देन 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे पेयर्स निकाल लो और उनमें से कौन सा माइनस कर दो, जो कि लेस देन क्या है, जो कि लेस देन है, लेस देन 7 है, लेस देन 7 मतलब इन सबको हटा दो, इन सबका काउंट हटा दो, ये सारे हटा दो, तो आपके वो बचेंगे क्या, 7 और 8। तो आप किस तरह हटा सकते हो, 2 बार कॉल करके हटा सकते हो। कैसे, अगर सिर्फ 7 और 8 का काउंट चाहिए तो आप क्या बोलो, काउंट ऑफ टू सम स्मॉलर, टू सम स्मॉलर अपनी बची हुई एरे पर, बची हुई एरे पर, जहाँ पे हम बची हुई एरे 0 से लेकर एरे डॉट लेंथ -1, मतलब जो तीसरा एलिमेंट पिक किया है वहां से पहले पहले तक अपनी बची हुई एरे के ऊपर कॉल लगाएंगे और क्या पास कर देंगे हम, जो हमारा टारगेट है, टारगेट पहले पास कर देंगे कि 9 से छोटे कितने हैं, उसमें से माइनस कर लो। टारगेट पहले लेंगे 9, उसमें से माइनस कर लो वो सारे ट्रिपलेट जो कि किससे छोटे हैं, जो कि छोटे हैं हमारे 6+1 से, C+1 से। यहाँ पर क्या है, 9 क्या है, ये 9 है हमारा जो D माइनस सी की वैल्यू है, टोटल पैरामीटर माइनस में C जो हमने पिक करा है, माइनस में टू सम स्मॉलर C+1, 6+1। तो हम एक बार अब 2 बार टू सम लगाने की ट्राई करते हैं। पहले तो टू सम लगा रहे हैं ऐसे पेयर निकालने के लिए जो कि लेस देन 9 होंगे, तो इसको साइड में रख लेते हैं। पहले कॉल लगाएंगे लेस देन 9, फिर बाद में कॉल लगाएंगे लेस देन 7। तो हमारा एक पॉइंटर ये रहा, दो तीसरा एलिमेंट पिक कर रखा है वो हमने 6 कर रखा है, एंड जो दूसरा पॉइंटर है वो हम एरे डॉट लेंथ -1 पर रखेंगे, जो भी हमारा सी वाला एलिमेंट पिक हो उससे पिछले वाले एलिमेंट पर रखेंगे। दोनों एलिमेंट का सम पूछा, 1 + 5 आ रहा है 6 के बराबर, तीसरा एलिमेंट के बराबर आ रहा है, हमें तो लेस देन 9 चाहिए। हाँ, 1 + 5 इज लेस देन 9, ठीक है, अभी तो वैलिड है, 6 अभी तो वैलिड है ना, काउंट सम स्मॉलर लेस देन 9 से छोटे है ये जो सम है। तो क्या बोल सकते हैं कि कितने पेयर मिल गए, 1 और 5 तो मिल ही गया, पक्का से पक्का 1,5 मिल गया, लेकिन साथ के साथ 1,4 भी मिल गया क्योंकि वो भी छोटा है 9 से, 1,3 भी मिल गया, 1,2 भी मिल गया, 1,4 भी, 1,3 भी, 1,2 भी। तो 4 पेयर मिले हैं। 4 कैसे पता लगाओगे, जीरो इंडेक्स अगर मैं लिखूं 0 1 2 3 4,
तो 4 पेयर कैसे मिले हैं, राइट की वैल्यू, राइट का इंडेक्स माइनस लेफ्ट का इंडेक्स, 4 माइनस 0 दैट इज 4 पेयर मिल गए। तो हम जिसने टू सम स्मॉलर देख रखा है उसके लिए ये इजी रहने वाला है, वरना प्रीरिक्विजिट इसका हेवी इस पर डिपेंड करता है टू सम स्मॉलर पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, राइट माइनस लेफ्ट का काउंट ऐड कर लो, यानी 4 माइनस 0 4 का काउंट ऐड कर लो आंसर में। तो अभी तक का काउंट हम रख लेते हैं, अभी तक का काउंट हमारे पास है 0 से अपडेट होकर हो गया 4। और क्योंकि हमारा सम क्या है, 9 से छोटा है, तो हम टारगेट को 9 पास कर रहे हैं। जो पहला टारगेट पास हुआ है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है 9 और ये वाली वैल्यू होने वाली है 6। पहले हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली वाली कॉल को। तो 9 से छोटे कितने पेयर्स हैं उनका काउंट निकाल रहे हैं। तो हमारा टारगेट का पेयर का सम निकला 6, जो कि छोटा है। तो छोटा है तो लेफ्ट लेफ्ट प्लस करना है, टारगेट की तरफ अप्रोच करना है। 2,5 वापस से छोटा आया 9 से, तो ये भी वैलिड पेयर है। अभी करंट रेंज में लाई नहीं करता, लेकिन 9 से तो छोटा है ना, 6 से भले ही बड़ा ना हो, लेकिन 9 से छोटा है। तो हमें और कितने पेयर मिल गए, 2,3 2,4 2,5, 2,3 मिल गया, 2,4 मिल गया, 2,5 मिल गया। कैसे मिला, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट की वैल्यू मतलब काउंट अगर बताएंगे तो राइट माइनस लेफ्ट, 4 माइनस 1 दैट इज 3 और मिल गए। तो काउंट अब हमारा हो जाएगा 7, राइट माइनस लेफ्ट को ऐड कर देंगे। और क्योंकि अभी भी सम क्या है, 9 से छोटा, तो वापस से राइट प्लस प्लस, 5 प्लस 3 8, वापस से 9 से छोटा। और भी पेयर मिल गए कितने, 3,4 3,5, दो पेयर और मिल गए 3,4 3,5। कैसे मिले, राइट माइनस लेफ्ट से। तो दो पेयर और मिले, काउंट में 2 ऐड कर दिया, राइट माइनस लेफ्ट। और क्योंकि अभी भी 9 से छोटा है तो लेफ्ट प्लस प्लस, 9 के बराबर आ गया। हमें तो छोटे चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए। जिस दिन 9 के बराबर आए उस दिन राइट माइनस वन करो। जैसे ही राइट और लेफ्ट बराबर आ गए, 2 पॉइंटर खत्म। मतलब तीसरा एलिमेंट अगर 6 हो, थर्ड एलिमेंट अगर 6 हो, तो ये सारे पेयर है जिनका सम लेस देन 9 है। लेकिन हमें तो वो सारे पेयर चाहिए थे जिनका सम 6 से बड़ा हो 9 से छोटा हो। तो वो सारे तो निकल गए जिनका सम 9 से छोटा है, लेकिन उनमें से वो हटाने हैं जिनका सम किससे छोटा हो, 7 से छोटा हो। तो अब वो कैसे हटाएंगे, दोबारा इटरेशन लगा के। तो हम एक और इटरेशन लगाते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं। एक और इटरेशन लग रही है, एंड इस बार इटरेशन लगेगी वापस से वही, लेफ्ट को हम लेंगे 0 पर, राइट को लेंगे जो सी वाला एलिमेंट है उसके इंडेक्स, पिछले इंडेक्स से। एंड इस बार हम कॉल लगा रहे हैं 7 के लिए। इस बार हम कॉल लगा रहे हैं कि हमारा जो टारगेट पास हो रहा है वो हो रहा है 7। 7 से छोटों को माइनस करना है, अपने काउंट में से उनको माइनस करना है जो 7 से छोटे हैं। तो इससे पूछा तेरा सम क्या है, ये बताएगा 6 है, छोटा है। तो 6 है, हमें किससे छोटे चाहिए थे, 7 से छोटे। तो क्योंकि छोटा है तो कितने काउंट माइनस कर दो। अब काउंट एक तरह से माइनस हो रहा है, पहले प्लस हुए थे अब माइनस हो रहा है। तो 9 में से कितना हटा दो, 1,5 वाला हटा दो, 1,4 वाला, 1,3 वाला, 1,2 वाला, ये सारे ही छोटे हैं किससे, 7 से। तो हमने एक तरह से कौन कौन से पेयर हटा दिए, 1,5 1,4 3 2, ये सारे पेयर हटा दिए क्योंकि ये छोटे हैं किससे, 7 से छोटे हैं। तो हमने 4 पेयर रिड्यूस कर दिए। तो जैसे 4 पेयर रिड्यूस करें, हमारा आंसर अब अभी बचा है काउंट 5, ये वाले 5 पेयर बचे हैं। और क्योंकि छोटा है तो अप्रोच कर रहे हैं 7 को, तो लेफ्ट प्लस प्लस, टारगेट की तरफ अप्रोच करते हैं 2 पॉइंटर में। तो अब टारगेट जो है वो आप, हमारा जो पेयर का सम निकला वो निकला 7, बराबर है, टारगेट के बराबर है। इस बार टारगेट 7 पास हुआ है, टारगेट के बराबर है तो इनवैलिड पेयर है। तो इनवैलिड पेयर है तो राइट माइनस माइनस, टारगेट की तरफ अप्रोच, मतलब टारगेट अगर बराबर हो आप, तो टारगेट वो जो राइट वाला पॉइंटर है वो माइनस माइनस करना है, या टारगेट से बड़े हो तो भी राइट माइनस माइनस करना है। सम निकाला, सम निकला 6, छोटा निकल गया वापस से 7 से। तो और भी पेयर मिल गए कितने, 2,4 भी बेसिकली 7 से छोटा है, 2,3 भी 7 से छोटा है। तो और हमारे पेयर कौन कौन से कैंसिल हो गए, 2,3 और 2,4। यानी काउंट में हमने वापस से राइट माइनस लेफ्ट को माइनस कर दिया, काउंट में से हमने राइट माइनस लेफ्ट को माइनस किया। यानी हमारा अब जो 3 पेयर बचे हैं वो है 2,0 3,4 3,5। इसमें से भी कुछ हटते होंगे, ये 2, कौन सा पेयर है, ये 2,6 आई गेस। तो इसमें से आई गेस कुछ हटेंगे, तो 6 नहीं है ये, कुछ होगा ये शायद से। यहाँ पे अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा और रन कर लेते हैं फिर पता लग जाएगा कि कौन सा पेयर रह गया था। तो क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो किससे छोटा है, 7 से, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस प्लस करा। टारगेट का सम आया 3,4 3,4, सम क्या आया 7, 7 के बराबर है, बराबर होता है तो राइट माइनस माइनस करना है, बराबर या बड़ा तो राइट माइनस माइनस। आ गए हम 3 के ऊपर, यानी लेफ्ट और राइट बराबर है तो काम पूरा हो चुका है। वो सारे पेयर हम हटा चुके हैं जो कि 7 से भी छोटे थे, जिनका सम 7 से भी छोटा था। सिर्फ अब वही पेयर बचे हैं जिनका सम क्या था, 7 से बड़ा था और 9 से छोटा था। ये 5 होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये मेरे ख्याल से 5 होना चाहिए। तो अब कौन कौन से पेयर बचे हैं देख लेते हैं एक बार। एक बचा है 2,5, एक बचा है 3,4, एक बचा है 3,5।
क्या इनका पेयर 6 से बड़ा है और 9 से छोटा है? 7 से बराबर भी हो सकता है ना, तो इसलिए हमने कॉल 7 की लगाई है। 7 से छोटे हटा दो, 7 वाला नहीं हटाना, क्योंकि 7 तो रेंज में आता है। तो हमने पूछा कि कितने एलिमेंट्स हैं, ये है 3 एलिमेंट्स। 2,5 वैलिड है, 7 के बराबर है, इस रेंज में आता है। हमारे को 2 एलिमेंट चाहिए थे, या तो 7 हो सम या फिर 8 हो सम। तो वैलिड है, 3,4 भी वैलिड है, सम है 7। 3,5 भी वैलिड है क्योंकि सम है 8। इनके आगे अगर आप बोल दो तीसरा सी वाला एलिमेंट लगा दो तो ट्रिपलेट बन जाएगा। और क्या वो ट्रिपलेट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है? ट्रिपलेट देख लेते हैं। 2,5,6, 3,4,6, 3,5,6। क्या ये तीनों ट्रिपलेट वैलिड है? पहले तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल होंगे, क्यों? दो का सम तीसरे से बड़ा, दो का सम तीसरे से बड़ा, दो का सम तीसरे से बड़ा। छोटे वाले दो का सम बड़े वाले सबसे बड़े वाले से बड़ा है, तो तीनों की तीनों कंडीशन वैलिड होंगी। ये हमने देखा था कि सिर्फ ये वाली कंडीशन देख लो, इनको मत देखो। और क्या पैरामीटर छोटा है 15 से? हाँ, इन तीनों का सम लेस देन 15 है, इन तीनों का सम लेस देन 15 है, इन तीनों का सम लेस देन 15 है। तभी तो हमने अप्रोच लगाई है। कैसे? a प्लस बी कैसे निकाला कि इस रेंज में आएगा? d माइनस सी की वैल्यू से छोटा हो एंड c+1 सी से बड़ा हो, बेसिकली जो c वाली वैल्यू है उससे बड़ा हो। तो c+1 से लेकर d माइनस सी वाली रेंज में लाई करता हो वो एलिमेंट हमारा। तो हमने इस तरह से एक बार सी लेते हुए, 6 एज सी लेते हुए, थर्ड सेगमेंट या थर्ड साइड लेते हुए हमने अप्रोच निकाल ली। 3 पेयर मिल गए। सिमिलरली और भी पेयर मिलेंगे जब हम सी को 5 लेंगे। पहले सी को 10 लिया, एक भी पेयर नहीं मिला। सी को 9 लिया, एक भी पेयर नहीं मिला। सी को 8 लिया, एक भी नहीं मिला। 7 लिया, एक भी नहीं मिला। 6 लिया तो 3 मिल गए। अब सी को जब 5 लेंगे तो वापस से और भी पेयर मिलेंगे। कैसे? जब सी 5 लिया तो हमारी रेंज कैसे आएगी? ए प्लस बी शुड बी लेस देन टोटल पैरामीटर 15 माइनस 5 दैट इज 10 से छोटा एंड किससे बड़ा? सी से बड़ा। सी कितना है? 5 से बड़ा। तो ऐसे कितने पेयर आएंगे इस वाली रेंज में विद 5 जो कि इस वाली रेंज में लाई करते होंगे? तो एक बार फटाफट गो थ्रू कर लें। पहले तो वो वाले पेयर निकालेंगे जो 10 से छोटे हैं, उनमें से वो वाले माइनस कर देंगे जो 6 से छोटे हैं। तो 10 से छोटे कितने हैं? सारे ही मेरे को लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 का 2 के साथ भी होगा, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। 1,2, 1,3 एंड 1,4 ये सारे होंगे। 2,3 भी होगा एंड 2, जो हमारा 4 है वो भी होगा। 10 से छोटे निकाल रहे हैं अभी। 3,4 भी 10 से छोटा होगा, सारे ही होंगे। जब 5 जो 6 से छोटे निकालेंगे तो कैसे, कौन कौन से डिडक्ट हो जाएंगे? 6 से छोटे ये हट जाएगा, 6 से छोटा ये हट जाएगा, 6 से छोटा ये हट जाएगा, 6 से छोटा ये वाला भी हट जाएगा, ये 6 के बराबर है ये नहीं हटेगा, ये 6 से बड़ा है ये नहीं हटेगा। तो हमारे जो बचेंगे पेयर्स वो बचेंगे 2,4 और 3,4। क्या वैलिड है? चेक कर लेते हैं। 2,4 और 3,4 बच रहे हैं। एक बचा है हमारे पास 2,4, एक बचा है हमारे पास 3,4। इनके आगे क्या लगाना है? तीसरा एलिमेंट दैट इज 5। तो क्या ये दोनों ट्रिपलेट वैलिड है? ट्राइंगल तो बन रहे हैं। 2+4 इज ग्रेटर देन 5, 3+4 इज ग्रेटर देन 5। क्या पैरामीटर भी है इनका लेस देन 15? हाँ हाँ। तो हमारे 5 पेयर मिल गए और एक पेयर और कहीं ना कहीं मिल जाएगा हमें। इनमें से 5 निकाल लिए, एक 2, 3, 4 और निकलेगा। मतलब जब हम तीसरा एलिमेंट 4 को लेंगे तो इनमें से एक पेयर और निकल जाएगा। इस तरह से हम धीरे धीरे सारे पेयर्स का काउंट निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अप्रोच को ट्राई करना है ऑन द पोर्टल। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड करने की। तो सबसे पहले तो इनपुट वगैरह ले लेते हैं फटाफट। हमें इनपुट किस फॉर्मेट में लेना है? इंटीजर्स, बेसिकली कितनी साइड्स हैं उनका काउंट लेना है। पहले तो स्कैनर बना लेते हैं। देन क्या करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं साइड्स के काउंट के लिए कि कितनी साइड्स हैं हमारे पास। एंड देन क्या कर लेते हैं, हम एक एरे ऑफ साइड्स बना लेते हैं जो कि हम इनपुट ले लेते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि हमने चारों की चारों इक्वेशन कंपेयर नहीं करनी, तो इस एरे के साइड वाली एरे को क्या कर देना? सॉर्ट कर देना। एरे डॉट सॉर्ट इस साइड वाली एरे को। और इससे पहले हमने एक इनपुट और लेना है, मतलब जो हमारी एरे है उनके बाद एक पैरामीटर और इनपुट होगा। तो एक पैरामीटर और इनपुट ले लेते हैं जो मैक्सिमम परमिसिबल पैरामीटर है। तो पैरामीटर को इनपुट ले लिया, कैसे? scn डॉट नेक्स्ट इंट से इंटीजर इनपुट। अब देखो, अब लगा रहे हैं हम अपनी पूरी अप्रोच। अप्रोच क्या है? एक फंक्शन लिख लेते हैं टू सम स्मॉलर। अलग से फंक्शन हम लिख लेते हैं जहां पे हम अलग अलग कॉल लगाएंगे। पब्लिक स्टैटिक इंटीजर रिटर्न करेगा कितना काउंट है, ऐसे कितने पेयर है जिनका सम किसी टारगेट से छोटा है। तो टू सम स्मॉलर, जिसमें हम अपनी एरे पास करेंगे। लेफ्ट इंडेक्स तो जीरो ही रहेगा, बस राइट इंडेक्स पास कर दो कि कहाँ तक है एरे, और हमारा टारगेट पास कर दो।
पेयर पहले तो लेफ्ट ले लो, 0 आएगा। कब तक काम करना है? जब तक टू पॉइंटर कब तक काम करता है? जब तक लेफ्ट लेस देन राइट रहे। क्या काम होता है? पहले तो पेयर का सम निकालो, क्या निकलेगा? एरे ऑफ लेफ्ट प्लस में एरे ऑफ राइट। दो केसेस बन सकते हैं। हमें जो चाहिए वैलिड कब है? वैलिड है जब एरे ऑफ, बेसिकली जो ये सम निकला है ये किससे छोटा हो, ये सम छोटा हो टारगेट से, तो वैलिड है। तो काउंट में ऐड होएगा ये, वैलिड क्योंकि है। और कितना काउंट ऐड होगा? अभी हमने देखा था ड्राई रन जब करा था, राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट वाला एलिमेंट सबके साथ पेयर बनाएगा, सबके साथ वैलिड रहेगा। तो हमारा काउंट में राइट माइनस लेफ्ट सारे के सारे पेयर ऐड हो जाएंगे। और वैलिड है तो टारगेट की तरफ तो अचीव करते हैं टू पॉइंटर में, तो लेफ्ट प्लस प्लस करना है। एल्स वाले केस में क्योंकि वैलिड नहीं है तो काउंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन राइट माइनस माइनस होगा। सम कम करने की ट्राई करेंगे, सम बड़ा हो या बराबर हो तो कम करने की ट्राई करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, टू पॉइंटर लगा दिया, एंड फाइनली क्या करना, इस टू पॉइंटर के काउंट को रिटर्न कर देना। ये लग रहा है एक बार ही टू पॉइंटर कितने से छोटा है उन सबका काउंट, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हर एलिमेंट के लिए लगाना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सी लूप लगा रहे हैं और उल्टा लगाएंगे क्योंकि सी सबसे बड़ा होने वाला है। एरे डॉट लेंथ -1 से लेकर सी इज ग्रेटर देन, जो है ग्रेटर देन हम बोल सकते हैं 1 तक, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट सी के लिए एक पेयर तो होना चाहिए ना। तो एक पेयर होएगा तो 0,1 पेयर बन सकता है इंडेक्स के टर्म्स में। तो ग्रेटर देन 1 इंडेक्स रहना चाहिए सी का, तीसरे एलिमेंट का, और सी माइनस माइनस करते हुए जाएंगे। तीसरे एलिमेंट से पूछो भैया रेंज क्या बनने वाली है, मतलब जो पेयर निकलने वाले हैं उनके लिए रेंज क्या होगी। तो राइट वाला वैल्यू क्या हम पास करेंगे, राइट वाली वैल्यू में हम पास करेंगे जो हमारा टोटल पेरीमीटर है माइनस में सी की वैल्यू, यानी एरे ऑफ सी। और जो लेफ्ट वाली वैल्यू पास कर रहे हैं वो हम क्या पास कर रहे हैं, एरे ऑफ सी प्लस में 1, ये हम पास कर रहे हैं। तो हम अब क्या बोल सकते हैं, पहले तो चेक कर लो कि लेफ्ट बड़े से बड़ा तो नहीं है राइट से, लेफ्ट बड़ा तो नहीं है राइट से। इफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट तो ही काम करना है, क्योंकि लेफ्ट अगर बड़ा हो गया राइट से, जो हमने देखा था 10 के लिए, कि जब तीसरा सी ले रहे थे तो 10 तो एक भी पेयर नहीं था, क्योंकि 5 से बड़ा हो, और सॉरी हमारा 10 से बड़ा हो 5 से छोटा हो, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले चेक कर लो कि लेफ्ट छोटा है राइट से तो ही काम करना है। काम क्या है, अपने ग्लोबल आंसर में सारे पेयर्स का काउंट यहाँ पे रख रहे हैं हम। इन सारे पेयर्स के काउंट में क्या ऐड कर लो, जो करंट काउंट आ रहा है। करंट काउंट कैसे, इसमें ऐड कर लो पहले तो राइट पर कॉल लगा के टू सम स्मॉलर में जो एरे है वो पास करके, जो राइट वाला इंडेक्स है, राइट वाला इंडेक्स क्या पास होगा, राइट वाला इंडेक्स पास होगा C-1 पहले पहले तक एरे को। और जो टारगेट है वो राइट पास कर देना, उनमें से उनका काउंट हटा देना जो कि क्या है, जो कि हमारे बेसिकली लेफ्ट से भी छोटे हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर टू सम स्मॉलर एरे C-1 जो किससे छोटे हैं, लेफ्ट से भी छोटे हैं, उनका काउंट हटा देना। फाइनली आपके पास सारा जो वैलिड काउंट होगा, वैलिड ट्रिपलेट पेयर जो कि गिवन पैरामीटर से छोटे होंगे, उनका काउंट आ जाएगा। एंड इसको प्रिंट करके देख लेना। एक बार चलाकर देखते हैं कुछ सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है। सबमिट करने पर देखते हैं कि कुछ टेस्ट केस क्या सारे चल पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सारे टेस्ट केस चल गए। कोड फटाफट गो थ्रू करो। पैरामीटर एक्सेप्ट करा, पहले तो सॉर्ट करा, सॉर्ट करने पे n log n टाइम, फिर टू पॉइंटर लगा रहे हैं हर एक सी की वैल्यू के लिए, यानी n इंटू टू पॉइंटर का टाइम, दैट इज n। तो n स्क्वायर अप्रोच है हमारी। पहले तो n log n की सॉर्टिंग, फिर n स्क्वायर अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स हमने देखा था n क्यूब, लेकिन हमने टू पॉइंटर लगा दिया n स्क्वायर में। कैसे लगाया, राइट वैल्यू निकाली टोटल पैरामीटर माइनस में थर्ड साइड की वैल्यू, सबसे बड़ी साइड की वैल्यू, और लेफ्ट लिया हमने सबसे बड़ी साइड +1। उन सबका काउंट ऐड कर लिया जो कि हमारे गिवन पैरामीटर से छोटे पेयर निकल सकते हैं, और उनमें से वो वाला को हटा दिया जो कि लेफ्ट से भी छोटे हैं। बेसिकली a प्लस बी अगर ग्रेटर देन सी नहीं हुआ तो वैलिड ही नहीं रहेगा ट्रायंगल। तो ये हटाना बहुत जरूरी था। ये आई गेस बहुत लोगों ने मिस किया होगा, इस वजह से क्वेश्चन सबमिट नहीं हुआ होगा। एंड टू पॉइंट जो टू सम स्मॉलर है वो तो हमारा टू पॉइंटर का लीड कोड का क्वेश्चन है, जो कि आपको लेवल 2 में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।